हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आपका आव्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का जो सेकंड वीडियो था, जनरल टू डायमेंशनल मोशन, उसको देखने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें हम लोग 13 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रॉब्लम कंसेप्चुअल होंगे, नीट या एम से लिए गए हैं। सो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो आइए एक एक करके प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले प्रॉब्लम में आप समझेंगे कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आपको नीट 2017 से लिया गया है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम आर x is equal to 5t minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t is in second. The acceleration of particle at time t is equal to 2 second is. So आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो आपको बोल रहा है कि पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट किसी टाइम पर मीन्स कि उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल चूंकि टू डायमेंशनल मोशन में ही मूव कर रहा है, सो ये जेड के को हटा दिया है और आपको बताया है कि x इज इक्वल टू है 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t। तो आपसे पूछ रहा है कि आप एक्सेलरेशन निकालिए किसी टाइम इंस्टेंट पे। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी के लिए आप करोगे डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। और इसको आप बोल सकते हो वी एक्स आई मीन्स कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्लस वी वाई जे। सो इट्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? देखो 5 माइनस 4t आई प्लस वी वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा 10 जे। तो ये आ गया आपको वेलोसिटी। अब आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक बार फिर से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, डेट इज डी वी बाई डी टी करोगे तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4i, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो क्लियरली इसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, माइनस 4i इसका एक्सेलरेशन है और उसका वैल्यू क्या आ गया? कांस्टेंट हो गया। सो आप आंसर देखो तो आंसर बी हो गया। आपसे पूछेगा कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी डेट इज वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आप बोलोगे 5i प्लस 10j। सो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लो, 4 सेकेंड लो, कोई भी टाइम लो, 0 सेकेंड लो, उस समय एक ही एक्सेलरेशन है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख करके कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं ये आप समझ गए हैं। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है जो कि आपको नीट 2015 से लिया गया है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी आई प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे, वेयर आर इज इन मीटर्स, टी इज इन सेकेंड एंड आई जे डिनोट यूनिट वेक्टर along x and y direction respectively. Which of the following statements is wrong for the motion of particle? आपको फाइंड आउट करना है कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है। मीन्स कि या तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज एक एक करके देखते हैं। सो पहला आपको पोजीशन वेक्टर आर दिया गया है 4 साइन 2 पाई टी आई प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे। क्लियरली आपको वेलोसिटी की बात हो रही है। सो एक बार आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पाई, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस 2 पाई टी आई। डिफ्रेंशिएशन में इशू है तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं एक अच्छा वीडियो डिफ्रेंशिएशन का बना दूंगा आपके लिए, जो कि फिजिक्स के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा। 2 पाई कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 पाई टी जे। सो क्लियरली आप इसको लिख सकते हो 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई माइनस साइन 2 पाई टी जे। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? 8 पाई स्क्वायर रूट कॉस 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये आ गया 8 पाई।
सो अब देखो आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया आंसर। तो यही आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए ही रॉन्ग है, लेकिन बाकी सब चीज को भी हम लोग समझते हैं। पहले तो ये जो पार्टिकल का जो मोशन है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। देखो, पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। बहुत ही आसान है। देखो, ये आपको इसका x कंपोनेंट है, ये आपको इसका क्या है, y कंपोनेंट है। सो क्लियरली आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t एंड y इज इक्वल टू 4 cos 2 pi t। अब आपको पाथ निकालना है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं यहां पर, एलिमिनेट t टू गेट लोकस और पाथ ऑफ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ना बहुत बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपको टी जो पैरामीटर्स है ना उसको एलिमिनेट करना है और एक्स एंड वाई के टर्म में इक्वेशन कैलकुलेट करने होंगे। सो आप इसका यूज कर दोगे। टी को कैसे एलिमिनेट करोगे, आप लिखोगे साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी इज इक्वल टू 1, और यहां से आ जाएगा x/4 का होल स्क्वायर प्लस y/4, इसको आप स्क्वायर लियो ना, इज इक्वल टू 1। देखो, x/4 क्या होगा, साइन 2 पाई टी है, कॉस 2 पाई टी है, y/4। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, और ये आपको स्टैंडर्ड सर्किल का इक्वेशन है जिसका कि सेंटर होगा 0 0 और रेडियस है 4। क्लियर है। सो ये भी आ गया आपको। अब एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। सो आप एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन वेक्टर आप वेलोसिटी वेक्टर से निकालोगे। क्लियर है। देखो, यहाँ पर वेलोसिटी दिया गया और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 2 पाई, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन 2 पाई टी आई, और माइनस 8 पाई इंटू 2 पाई, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस 2 पाई टी जे। सो क्लियरली ये हो गया 16 पाई स्क्वायर माइनस साइन 2 पाई टी आई माइनस कॉस 2 पाई टी जे, और आप माइनस साइन बाहर ले लो तो माइनस 16 पाई स्क्वायर, और ये हो गया साइन 2 पाई टी आई प्लस कॉस 2 पाई टी जे। सो क्लियरली जो पोजीशन वेक्टर का जो इक्वेशन है वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो पोजीशन वेक्टर है 4 साइन 2 पाई टी आई प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे। सो क्लियरली ये हो जाएगा आपको माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, और यहां से आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आर के, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन वेक्टर है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का अब केस है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे उसके कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। ऐसे में कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन का वीडियो बना रखा हूं, आप उसको देखोगे तो उसको समझ में आ जाएगा आपको और मजा आ जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं जो इसका डी है। डी क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाई आर। सो क्लियरली आप निकाल दो। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए ये कितना आया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा -4 इंटू पाई स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यही आया है ना। सो यहाँ से हो जाएगा माइनस, आप मॉड ले लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, बिकॉज आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो 4 पाई स्क्वायर मॉड आर है आपको 4 के इक्वल, दैट इज 16 पाई स्क्वायर, और ये आपको साबित करना है कि वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल है या नहीं है। सो क्लियरली वी का वैल्यू निकालो। सो वी का जो आया था मैग्नीट्यूड वो था 8 पाई, और आर का मैग्नीट्यूड आया 4। तो ये हो गया आपको 64 पाई स्क्वायर बाई 4, दैट इज 16 पाई स्क्वायर। तो ये देख रहे हो, ये वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ गया ना। सो यहाँ से ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वी स्क्वायर बाई आर के। सो हम लोग इसके सारे स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर लिए। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3,
जो कि नीट से पिक किया गया है, और ये बोला है ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आर 2 मीटर एंड 3 मीटर एट टाइम t is equal to 0, 6 meter and 7 meter at time is equal to 2 seconds, and 13 meter and 14 meter at time t is equal to 5 seconds. The average velocity from time t 0 to 5 second is, सो देखो ये आपको t इज इक्वल टू 0 है, और इसमें पार्टिकल जो है ना, ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, 2 3 है। अब आप t इज इक्वल टू 2 की बात करो, सो ये सपोज करो t इज इक्वल टू 2 है, इसमें कोऑर्डिनेट है 6 7। यदि आप t इज इक्वल टू 5 के बारे में बात करोगे, t इज इक्वल टू 5, तो इसमें कोऑर्डिनेट कितना है 13, 14। ये कोई स्ट्रेट लाइन में हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। सो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी, या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हो, मीन्स की डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मीन्स कि आपको ये कैसे गया, मोशन कैसे हुआ, क्या हो, उसे कोई मतलब नहीं, आपको मालूम करना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है और नेट टाइम क्या है। तो आपसे बोल रहा है 0 to 5 सेकेंड के बीच में बोल रहा है, तो टाइम तो हो जाएगा 5 सेकेंड सीधे। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए पार्टिकल फाइनली यहाँ पर था और स्टार्टिंग में यहाँ पर था। सो आप बोल सकते हो कि इसको मानो आप क्यूब मानो, इसको P मानो, इसको R मानो, तो आप बोल सकते हो आर क्यू मीन्स की पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट R। यही होगा ना इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपको 13i प्लस 14j माइनस 2i प्लस 3j। देखो सॉल्व करने के ही स्टैंडर्ड मेथड है। ये हो गया 11i प्लस 11j, निकल गया। अब आप बोल दोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है, निकल गया आंसर। कितनी आसानी से, देखो आंसर देखकर आप समझ जाओगे कि डी है। अब यदि मैं पूछूं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सो फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो उस केस में आप v एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो लिखोगे 6 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 3j। देखो जो पहला जो मैं वीडियो इसमें बनाया हूं वेक्टर का, उसमें इस कंसेप्ट को मैं डिस्कस किया हूं, डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 4i प्लस 4j बाई 2, डेट इज 2i प्लस 2j। मैं आपसे पूछूं इन दोनों टाइम के बीच में, तो आप एक स्टेप में बता दोगे। 13 माइनस 6 7i, 14 में से 7 गया 7j डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्लोप देखो, इसमें जो हर एक पॉइंट का स्लोप देखो, यहां से यहां तक का स्लोप देखो, तो ये क्या आ रहा है 45 डिग्री एंगल। यहां से यहां तक में देख रहे हो तो एंगल क्या आ रहा है 45 डिग्री। मीन्स कि हर एक केस में देखोगे 2 कॉमन लोगे तो i प्लस j, ये क्या होगा 11/5 i प्लस j, ये देखो 7/3 i प्लस j। सो ये क्या है, ये आपको 45 डिग्री एंगल बना रहा है, हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर ही है। तब बोल सकते हो ये स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है। अब ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो डिफरेंशिएट करते हो और तब जो वेलोसिटी निकलता है ना, उसको क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं, जो कि 2012 में पूछा गया था। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन 0.3i प्लस 0.2j, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। आपको मालूम है फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है 0.3i प्लस 0.2j। सो वेदेवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे यस। कैसे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, ये क्या आ रहा है 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, और ये एक कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। सो क्लियरली ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो आप जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है ना,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और भी काफ़ी सारी है लाइक डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये सारे अप्लाई कर सकते हो। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे तो उसमें इस सबसे रिलेटेड मैं सारे प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ। सो हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? आपको u दिया गया है, a दिया गया है, v निकालना है। सो आप लगा दोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं बिकॉज आपको सब वेक्टर के रूप में दिया गया है। सो v वेक्टर हो जाएगा u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाइम t, और ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 3i प्लस 2j, और ये हो गया 5i प्लस 5j। एंड मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर रूट 50, इट इज 5 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। सो इसमें मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, यदि मीटर पर सेकेंड में, हालांकि दिया नहीं गया इसलिए यूनिट के टर्म में है। सो आंसर बी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, जिसमें कि हम लोग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी जानेंगे। हालांकि इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है, जिसमें कि मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम नीट और एम्स का डिस्कस किया हूँ। ये बोल रहा है कि बॉडी है वो मूविंग कर रहा है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड दिस वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। सो मैं फिगर बना देता हूँ। सो ये सपोज करो कि आपको ये देखो, ये आपको ईस्ट है, ये आपको वेस्ट है, ये आपको नॉर्थ है, ये आपको साउथ है। सो बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था, और 10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी था ना, वो इस डायरेक्शन में था। मैं यहाँ पर क्यों बनाया? ताकि आप वेक्टर एडिशन कर पाओ। क्लियर है? सो ये 10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ। पूछ रहा है आपसे एवरेज एक्सेलरेशन। सो आपको मालूम है कि एवरेज, मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन एवरेज, इसको हम लोग ए बार से भी दिखाते हैं, और ये होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। सो चेंज इन, मैं वेक्टर के टर्म में बात कर रहा हूं। सो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी एवरेज के बारे में बोले ना तो टाइम से डिवाइड करोगे, जिस टाइम इंटरवल के बारे में बात हो रहा है, और ऊपर में वेलोसिटी वेक्टर में चेंज होगा। सो आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का वैल्यू दिया गया है 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी यदि इस डायरेक्शन को आप y एक्सिस मानकर इसको j यूनिट वेक्टर से दिखाओगे, इसको आप i यूनिट वेक्टर से दिखाओगे, तो ये आप बोलोगे 40j माइनस 30i डिवाइडेड बाई 10, और ये हो गया 4j माइनस 3i। सो क्लियरली मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो एवरेज जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट 25 और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा फिगर से भी विजुलाइज करते हैं। सो ये आपको हो गया VF। सो VF माइनस VI करना है। सो माइनस VI के लिए आप इसको पीछे लाओगे और ये माइनस 30 मीटर पर सेकेंड दिखाओगे। फिर आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे, ठीक है। सो पैरेललोग्राम बना दिए, और ये आपको हो गया, ये क्या हुआ 40 माइनस, ये हो गया आपको 40 माइनस 30, 40 इनफैक्ट j माइनस 30i। तो एवरेज एक्सेलरेशन ना इसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज यही आपको डायरेक्शन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। सो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। सो इसी को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी आपको इसी डायरेक्शन में होगा। सो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आप समझ सकते हो कैसे मैं निकाल रहा हूं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो यदि आपको वेलोसिटी दिया जाएगा, सपोज करो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सपोज करो दिया गया 2ti प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4j, इस टाइप से दिया गया। सो आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे
तो ये एक्सलरेशन ना आपको निकाल देगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे उसका एक्सलरेशन क्या है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन एवरेज एक्सलेशन के इक्वल नहीं हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बारे में होता है और एवरेज आपको टाइम इंटरवल के बारे में। अब इसमें एक चीज और बाकी रह गया कि जो एक्सलरेशन है ना, इसका डायरेक्शन क्या है। हालांकि ये प्रॉब्लम में पूछ नहीं रहा है, लेकिन एक्सलरेशन का आपको एंगल ये कितना बना रहा है, ईस्ट से ये एंगल बना रहा है, लेकिन वेस्ट साइड से देखोगे तो ये एंगल बना रहा है। तो आप यदि ये एंगल को थीटा ले लोगे तो क्या बोलोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होगा, ये हाइट, तो ये हाइट कितना है 40, सो 40 डिवाइडेड बाई 30 और डेट इज 4/3, सो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम वेस्ट टुवार्ड्स नॉर्थ साइड। क्लियर है। सो ये सब बहुत आसान कंसेप्ट्स हैं, कोई ट्रिकी नहीं है, आसानी से बस धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे तो आराम से बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये आपको प्रॉब्लम नंबर 6 है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसमें हम लोग बहुत चीज सीखेंगे और बेसिकली इसमें हम लोग सीखने वाले हैं पाथ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फॉर्म। So a particle moves in xy plane according to rule x is equal to a sin omega t and y is equal to a cos omega t. The particle follows और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। So आपको x दिया गया है a sin omega t and y दिया गया है a cos omega t। मैंने आपसे बोला कि यदि आपको पार्टिकल का पाथ मालूम करना हो, लोकस मालूम करना हो, तो आपको t को इलिमिनेट करना होगा, रिमूव t, रिमूव थीटा, जो भी पैरामीटर है जिसके फॉर्म में x एंड y लिखा गया उसको रिमूव करो, काटो। तो यहाँ पर आपको कैसे रिमूव करोगे, आपको मालूम है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होता है। सो क्लियरली x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और ये आपको किसका इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है a। क्लियर है। सो आंसर तो हो गया इसका b, लेकिन बाकी सब टाइप का भी पाथ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आएगा तो आप बनाओगे। लाइक इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, तो सपोज करो कि x यदि देगा a साइन ओमेगा टी, y देगा b कॉस ओमेगा टी, फिर आप इलिमिनेट करो। सो क्लियरली साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 और x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपको किसका इक्वेशन हो गया, इलिप्स का। ठीक है। सो मैं इसको फिगर से एक बार समझा देता हूं आपको। लाइक ये ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर कहाँ होगा, 0 0 पे होगा और x में ये 2 पॉइंट पर काटेगा, माइनस स्क्वायर रूट a0 स्क्वायर रूट a0 y एक्सिस पर काटेगा 0 स्क्वायर रूट b और ये होगा 0 माइनस स्क्वायर रूट b और ये बेसिकली इन चारों पॉइंट्स को जोड़ते हुए क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी दे दे, सपोज करो x इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा या b साइन ओमेगा टी, सपोज करो ऐसा दे दिया एंड y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। मीन्स कि एक यदि डिफरेंट होगा ना तो आप समझ जाना कि ये आपको इलिप्स है। क्लियर है। अब पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोला का पाथ कैसा होता है। सो आपको मालूम है, यदि आपको इक्वेशन पता हो पैराबोला का, सो यदि इस टाइप का इक्वेशन हो, इस टाइप का कर्व हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसको क्या बोलते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है। ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पर एक आपको क्वाड्रेटिक में है और एक लीनियर में। देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। सो इस केस में आपको क्या बोलता है, ये पैराबोला। क्लियर है। या फिर आपको यदि इस फॉर्मेट का हो
तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मीन्स कि यदि y एक्सिस के सिमेट्रिकल हो तो एक्स स्क्वायर करो, और x एक्सिस के सिमेट्रिकल हो तो y स्क्वायर करो। क्यों? बिकॉज y का वैल्यू आप प्लस लो या माइनस लो, x का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, सो y का पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए आपको x का वैल्यू सेम लाना है, इसलिए y के ऊपर स्क्वायर आया। सो एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो कैसे आएगा पैरामीटर के फॉर्म में? एक आप लीनियर रखोगे और दूसरा को आप क्वाड्रेटिक रखोगे। ठीक है, तो कुछ भी मीन्स कि y इज इक्वल टू 80 लिख दो, 80 प्लस b लिख दो, एंड x इज इक्वल टू लिखो आप सपोज करो ct स्क्वायर प्लस डी टी प्लस एफ। क्या ये पैराबोला का इक्वेशन है? तो यस, एक आपको लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। सो एक्स वाई में कोई भी लीनियर क्वाड्रेटिक रहेगा तो पैराबोला हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड जो बोल रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन का, सो स्ट्रेट लाइन के लिए आपको y इज इक्वल टू 80 रहेगा तो x इज इक्वल टू bt रहेगा, मीन्स कि दोनों लीनियर रहेगा, तो आपको क्या रहेगा? ये स्ट्रेट लाइन का बन जाएगा। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। ये बहुत ही आसान लेकिन अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। So a car travels 6 kilometers towards north at an angle of 45 degree to the east, and then travel distance of 4 kilometers towards north at an angle of 135 degree to the east. How far is the point from the starting point? What angle does the straight line joining its initial and final position makes with the east? ये आपको 2008 में पूछा है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सो आपको डायरेक्शंस ये है, आपको ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपको नॉर्थ है, ये आपको साउथ है। अब क्या है कि पार्टिकल पॉइंट O से स्टार्ट किया और ये ईस्ट की तरफ देखो 6 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ईस्ट। तो ये आपको ईस्ट का डायरेक्शन था, इसे 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ बनाते हुए ये 6 किलोमीटर गया। तो ये यदि आप सपोज किए कि 6 किलोमीटर है तो 45 डिग्री ये बनाते हुए यहाँ पर गया। तो ये पॉइंट O से पॉइंट P तक पहुंचा। उसके बाद ये बोल रहा है कि 4 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल 135 डिग्री टू ईस्ट। सो आप देखो यहाँ पर फिर आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपको 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। तो नॉर्थ की तरफ जो ईस्ट से 135 डिग्री बनाते हुए, ठीक है, ये गया, मीन्स कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये कितना किलोमीटर था? 4 किलोमीटर। यहां तक पहुंच गया पॉइंट Q तक। ठीक है, सो O से P तक आया, ये पॉइंट P था, और ये से Q तक आया। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ये दूरी पे है। ठीक है, इनफैक्ट आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। देखो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होता है। तो सबसे आसान तरीका है, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। सो 6 यदि किलोमीटर है, आप यदि इस डायरेक्शन को मानोगे एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को मानोगे वाई एक्सिस, तो इसके क्रॉस यूनिट वेक्टर हो गया आई, इसके क्रॉस यूनिट वेक्टर हो गया जे। तो आप क्या करोगे? देखो ये हो जाएगा, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो। तो ये जो OP है ना, आप करोगे OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ वेक्टर। और OP वेक्टर क्या है? देखो यहां से यहां है, ये है 6 cos 45 डिग्री I। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 cos 45 डिग्री। एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो I लिख दोगे, और प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 sin 45 डिग्री J। ठीक है, सो प्लस 6 sin 45 डिग्री J। अब इसको ब्रेक कर दो PQ को, तो PQ को ब्रेक करोगे तो ये देखो, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, और ये जो होगा ना लेंथ, ये हो गया आपको 4 cos 45 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखोगे -I। सो प्लस 4 cos 45 डिग्री -I, और फिर आप ये देखो ये ऊपर की तरफ है, सो ये हो जाएगा 4 sin 45 डिग्री J। ठीक है, मैं सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूं, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। अभी सबको ऐड कर दो। सो क्लियरली OQ हो गया आपको, देखो 6 - 4 cos 45 डिग्री I
plus 10 sin 45 degree j cos 45 degree is equal to sin 45 degree is equal to 1 by square root 2, that is 2 by 1 by square root 2 I plus 10 1 by square root 2 j square root 2 I प्लस 5 स्क्वायर रूट 2j। सो क्लियरली मैं यहाँ पर फिगर फिर से दिखाता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना यही आया था आपको OQ, और इसमें ये जो लेंथ रहा ना ये लेंथ ये आया स्क्वायर रूट 2, और ये जो लेंथ आया ये आया आपको 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो मैंने यही लिखा। अब इसको आपको मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है, सो ये एंगल हो जाएगा अल्फा, तो आप बोलोगे tan अल्फा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, दैट इज 5, एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 फ्रॉम ईस्ट। ये ईस्ट से ही बना रहा है, यही आपको ईस्ट डायरेक्शन है। सो अब यदि हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालोगे, सिंपल जो आई और जे कंपोनेंट्स है उसको जोड़ दो। सो क्लियरली OQ जो है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपको 2 प्लस 25 इंटू 2 दैट इज 50, दैट इज स्क्वायर रूट 52 किलोमीटर। सो ये आपको आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 52 किलोमीटर, एंड ये एंगल अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स 5। सो आप ऑप्शन देख लो और वही करेक्ट हो जाएगा। सो ये आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 7 है, और ये अच्छा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट एन एरोप्लेन मूव्स 400 meter towards north, 300 meter towards west, and 1200 meter vertically upward than its displacement from initial position in 1998 एम्स से पूछा गया है। सो मैं पहले इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूं। देखो हम लोग इसमें आई जे के तीनों का यूज करेंगे, हम लोग बेसिकली इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दो फिगर बनाकर सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट देखो आपको ये ना मैं बना रहा हूं, एक प्लेन बना देता हूं ऐसे। तो ये आपको एक प्लेन है, इस प्लेन पर ये आपको है एक्स एक्सिस, ये आपको प्लेन पर है वाई एक्सिस, और ये ऊपर में है आपको जेड एक्सिस, और एरोप्लेन मूव कर रहा है नॉर्थ। सो ये आप मान लोगे नॉर्थ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस, और इसको मान लोगे साउथ, इसको मान लोगे आप ईस्ट, इसको मान लोगे आप वेस्ट। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ना ये आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, और जो जेड एक्सिस है ना ये आपको ऊपर वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो ये चूंकि अर्थ का प्लेन है तो वर्टिकली डाउनवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। सो प्लेन पहले क्या हुआ कि 400, मैं इस फिगर को यहां से बनाता हूं फिर से, 400 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब फिर प्लेन उसके बाद वेस्ट की तरफ गया 300 मीटर, फिर प्लेन ऊपर की तरफ चला गया 1200 मीटर। सो आपको निकालना है यहां से इसका क्या रहा नेट, ये जो है ना ऐसे। सो मैं थोड़ा सा इसको दूर बनाता हूं ताकि आप समझ पाओ। सो क्लियरली इसका इससे क्या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। सो आई जे के फॉर्म में आप चेंज कर दो। सो आप बोलोगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट यदि इस पॉइंट को P बोलोगे, इस पॉइंट को O बोलोगे, तो OP इज इक्वल टू 400J। ठीक है, ये आपने y एक्सिस को माना है जो कि नॉर्थ की तरफ है, इसी तरफ गया है। सो 400J y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर J होता है, x एक्सिस के अलोंग I होता है, z एक्सिस के अलोंग K होता है। फिर ये गया आपको वेस्ट की तरफ, दैट इज -300I, ईस्ट की तरफ प्लस I है, और फिर ये ऊपर में गया प्लस 1200K। सो मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा OP। तो इसको आप क्या करोगे, 100 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 4J माइनस 3I प्लस 12K, और ये OP का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 100 आ जाएगा कॉमन, और स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 100
स्क्वायर रूट 16,925 प्लस 144 दैट इज 169 का स्क्वायर रूट दैट इज 1300 मीटर। सो आंसर आपको डी हो गया। क्लियर है, समझ लिए। यदि आपको ये फिगर विजुलाइज करने में दिक्कत हो रहा है तो दूसरे ऐसे तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। देखो इसी को आप मान लो, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो एरोप्लेन पहले ऐसे गया कितना 400 मीटर, तो ये 400 हो गया, फिर इधर तरफ गया 300 और उसके बाद इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो। सो क्लियरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक हुआ और फिर देखो ये डिस्टेंस हुआ। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा 300 प्लस 400 दैट इज 500 और ये हो गया 1200 है। सो ये जो डिस्टेंस हो गया स्क्वायर रूट 1200 का होल स्क्वायर प्लस 500 का होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 144 प्लस 25 इंटू 100 और ये हो गया 1300 मीटर। सो ऐसे करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ना ये आपको विजुलाइजेशन इस प्रॉब्लम में तो काम करेगा, हर एक प्रॉब्लम में काम नहीं करेगा। ये आपको स्टैंडर्ड विजुलाइजेशन का मेथड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। ये बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये आपको नीट 2005 से पिक किया गया है। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी of a ground where AB is A. The boy at B starts running and in a direction perpendicular to AB with velocity v1. So मैं फिगर प्रॉब्लम के साथ बनाता जाता हूँ। बॉय है, एक A पे है दूसरा B पे है, इनके बीच का डिस्टेंस A है और जो B पर है ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है वेलोसिटी v1 से। अब बॉय ए को, इसको बॉय जो यहाँ पर है ना बच्चा, उसको इसको कैच करना है, तो ये वेलोसिटी v से मूव करता है। सो ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और इसको टाइम t के बाद कैच कर लेता है। सो ये ऊपर जा रहा है और ये भी मूवमेंट कर रहा है, तो ये टाइम t के बाद सपोज करो यहीं पर मिलता है दोनों और कैच हो जाता है ये। तो आपको निकालना है कि t का वैल्यू क्या है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू कैच अ बॉडी इक्वालिटी ऑफ वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। देखो इस पर ना बहुत प्रॉब्लम बनते हैं, इनफाइनाइट प्रॉब्लम बनते हैं। तो कैसे बनाओगे, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है a, इसी a डिस्टेंस को खत्म करना है। सो ये जो वेलोसिटी v है ना, इसका आप दो कंपोनेंट मानोगे, एक ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगा vy कंपोनेंट और इस तरफ वेलोसिटी होगा vx कंपोनेंट। ये आपको यदि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सो vx कंपोनेंट से ये जो पर्सन है ना a का, वो इसकी तरफ जा रहा है और vy से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अल्टीमेटली ये जो ऐसे जा रहा है ना, तो सपोज करो एक समय यहां पर है तो x एक्सिस पर इतना दूरी तय कर लिया है, y एक्सिस पर यहां पर तय कर लिया, कुछ देर के बाद y यहां पर आया तो y एक्सिस पर यहां पर, x एक्सिस पर यहां पर आया तो ये x एक्सिस पर यहां पर आ गया है, y एक्सिस पर यहां पर आ गया है। और जब t टाइम के बाद यहां पर आएगा ना, तो y एक्सिस के बाद ये यहां पर आ जाएगा और x एक्सिस में यहां पे आ जाएगा। मींस कि आफ्टर टाइम t the boy B and A moves equal distance इन y एक्सिस। y एक्सिस के लॉन्ग ना क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस मूव किया, तभी तो कैच कर पाया ना। t टाइम के बाद जो a है वो y एक्सिस के लॉन्ग यहां पर आ गया था और x एक्सिस के लॉन्ग यहां पर आ गया, मींस कि नेट ये यहां पर आ गया। ठीक है, मींस कि नेट ये इस रास्ते से यहां पर आया। अब दो वेलोसिटी के कंपोनेंट में ब्रेक करके देख रहे हो, सो आप बोल सकते हो कि ये जो vx वेलोसिटी से इस डिस्टेंस को कवर किया जो a था, तो vx का वैल्यू क्या है, देखो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर और vy कितना के इक्वल होगा, v के इक्वल, v1 के इक्वल होगा, बिकॉज जितना से b जा रहा है ना ऊपर में उतना ही से a भी जा रहा है ऊपर में। सो क्लियरली आप लिख सकते हो vx स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर एंड vx स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और vx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। मींस कि ये जो a है ना वो ab डिस्टेंस को इस वेलोसिटी vx से खत्म कर रहा है, कितने टाइम में, t टाइम में।
सो टाइम टी हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, ठीक है। सो ये बोल सकते हो a बाई वी एक्स डेट इज a बाई स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। सो आंसर देखो क्या होगा, ये डी वाला है जो कि थोड़ा खराब हो गया है। सो a बाई स्क्वायर रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, आंसर डी हो जाएगा। देखो इस कंसेप्ट का ना कितना यूज है, मैं दूसरे प्रॉब्लम से भी आपको बताता हूं। जैसे एक प्रॉब्लम नंबर 10 है जो कि इसी पर बेस्ड है। A man is sleeping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height. The velocity of both are related as, ये आपको 2000 से पिक किया गया है। सो इस पर जो मैन है ना ये स्लीप कर रहा है वेलोसिटी वी मैन से, और एक बैग है जो गिराया गया तो वेलोसिटी वी जी मिला। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों के कारण एक्सेलरेशन सेम है, जी ही है, और इसके अलावा कोई आपको फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो आप बोल सकते हो कि मैन का यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ना, ठीक है, वो बैग का वेलोसिटी यहां पर होगा। अंतर बस यही है कि मैन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और बैग का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना सेम है। आप ऐसे भी सोच सकते हो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन एक कंसेप्ट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहां पर रखा और पिछले वाले प्रॉब्लम से लिंक्ड है। सो आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, और v हो गया स्क्वायर रूट 2gh। सो बैग के केस में यदि ये h हाइट है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बैग हो गया स्क्वायर रूट 2gh, और मैन भी तो h ही हाइट से नीचे आया है ना, भले ही इस आने का ट्रैक अलग है लेकिन हाइट तो सेम ही है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन यहां पर होगा स्क्वायर रूट 2gh। अंतर यही है कि इस मैन के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक vx होगा इस तरफ और vy होगा नीचे, बट जो नेट वेलोसिटी है vm ना वो स्क्वायर रूट 2gh ही है। तो ये आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और पिछला वाला पर ना एक हम लोग अच्छा एक इल्यूस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है कि आपको जो मैं बोला ना कि कैच किया, एक बॉय ने दूसरे बॉय को कैच किया। सपोज करो कि यहाँ पर इस ए है जिसने एक वेलोसिटी यू से बॉल को फेंका और साथ में इधर तरफ दौड़ने लगा। तो किस स्पीड से दौड़े कि यहां पर आ करके और जब बॉल गिरेगा तो उसको कैच कर ले। तो इस केस में बॉल के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की तरफ होगा u साइन थीटा और x एक्सिस के लॉन्ग होगा u कॉस थीटा। सो आप u कॉस थीटा से ये बॉल भी जा रहा है x एक्सिस के लॉन्ग, बॉल भी x एक्सिस के लॉन्ग u cos थीटा से जा रहा है, और मैन भी यदि u cos थीटा से x एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो जितना देर में बॉल यहां से यहां तक इस पाथ के थ्रू आएगा, मैन भी यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, सो आप ये ना इक्वालिटी ऑफ वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में v हो जाएगा u cos थीटा, ये आपको समझाने के लिए मैं आपको बताया हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है। ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये आपको नीट 1998 से पिक किया गया है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड ए बी, द रॉड अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, देखो ये आपको ए बी है पार्टिकल्स जो एक रिजिड रॉड ए बी से कनेक्ट किया गया है, और रॉड ना ये परपेंडिकुलर रेल्स है, ये रेल एक है, दूसरा रेल ये है, इसके लॉन्ग क्या करता है, स्लाइड करता है। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स कि ये जो है ना ए, ये इधर तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये इधर तरफ मूव करेगा तो ये बी ऊपर की तरफ जाएगा, तो कुछ देर के बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर आपको ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके एंगल चेंज हो रहा है। मीन्स कि अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप कोई भी टाइम इंस्टेंट ले लो जहां पर जो ए है वो इस पॉइंट से ओ से एक्स डिस्टेंस पर हो, और जो बी है वो ओ से वाई डिस्टेंस पे हो। सो क्लियरली लेट at a time instant t when OA is equal to x and OB is equal to y,
देन आपको मालूम है कि ये इसका जो रॉड है, चूंकि रिजिड रॉड है तो इसका लेंथ कोई कांस्टेंट एल होगा, तो आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। और फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट जब कर दोगे सो लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि आपको वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। सो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 कर दो 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और ये डी एक्स बाई डी टी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी क्या है? देखो डी एक्स बाई डी टी है वेलोसिटी ऑफ ए। एक्स यदि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो ये बेसिकली जो ए है ना वो मूव हो रहा है। सो आप बोल सकते हो एक्स इंटू वी ए इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू वी बी। सिमिलरली यदि y चेंज हो रहा है तो dy बाई डी टी आपको वेलोसिटी ऑफ b है। सो क्लियरली यहां से आप लिख सकते हो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब ये देखो y बाई एक्स कैसे लिंक है, आप यदि tan अल्फा लोगे तो tan अल्फा आ रहा है y बाई एक्स के इक्वल, सो आप लिख सकते हो वी बी इज इक्वल टू माइनस वी ए tan अल्फा। अब ये निगेटिव साइन आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि देखो यदि x घट रहा है ना तो y बढ़ रहा है, या फिर y घट रहा है ना तो x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मीन्स कि एक का वेलोसिटी आप यदि पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा वेलोसिटी क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ठीक है, सो x घट रहा है मीन्स कि x का वेलोसिटी क्या है? निगेटिव में है। सो क्लियरली इसलिए आपको यदि vb है ना, यदि va निगेटिव रहेगा तो vb पॉजिटिव होगा। सो आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू डाल दोगे tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 60 डिग्री पर कैलकुलेट करना है। सो वीबी इज इक्वल टू, आप मैग्नीट्यूड ऑफ वीबी लिखो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वीबी इज इक्वल टू 10 इंटू tan अल्फा tan 60 डिग्री, that is 1.732 into 10, that is 17.32 मीटर पर सेकेंड। सो क्लियरली इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका एकमात्र मेथड यही है जैसे आप सॉल्व करोगे। सपोज करो कि आपसे एक्सेलरेशन पूछे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो इस केस में फिर आप डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको? अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, फिर ऐसे ही कर दोगे y इंटू डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। सो ऐसे करके फिर आपको, और उसके बाद होगा प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। सो फिर यदि एक्सेलरेशन के टर्म में आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? x इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है, सो ए प्लस वी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस वी बी का होल स्क्वायर। सो यदि एक्सप्रेशन निकालना होगा तो फिर आपको इसका यूज करना होगा, इससे सॉल्व करना होगा। सो इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 है। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपको दिया गया कि फोर्स का वैल्यू है 6t स्क्वायर आई प्लस 4tj, और ये बोला ऑब्जेक्ट जिस पर मास m है उस पर अप्लाई किया गया, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है? सो फोर्स को यदि आप मास से डिवाइड करते हो तो एक्सेलरेशन आता है। सो क्लियरली एक्सेलरेशन हो गया 6t स्क्वायर आई प्लस 4tj डिवाइडेड बाई मास इज इक्वल टू 3, और ये हो गया 2t स्क्वायर आई प्लस 4/3tj। एक्सेलरेशन निकल गया। सो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv/dt। क्लियर है? सो यहां से आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू लिख दो 2t स्क्वायर आई प्लस 4/3tj इंटू dt। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो तो आपको निकल जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू 0 जब लेते हो तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? बॉडी रेस्ट में है। तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, और t इज इक्वल टू 3 पर आपको वेलोसिटी निकालना है जो कि v के इक्वल है। सो क्लियरली ये क्या हो जाएगा? v माइनस 0, इसको इंटीग्रेट करोगे तो v माइनस 0 इज इक्वल टू 2tq/3 i प्लस 4/3 t स्क्वायर बाई 2
जे, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 3। सो क्लियरली ये हो जाएगा 2/3, और ये 3 3 9 27 आई, और ये हो जाएगा प्लस ये 2, सो 2/3, और ये हो गया आपको टी स्क्वायर, सो 9j। इसको सॉल्व कर दो, यही हो जाएगा। तो 18i प्लस 6j। अब देखो 18i प्लस 6j कोई है आंसर, सो आंसर आपको बी होगा। कितना आसान प्रॉब्लम था, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको कैलकुलस का यूज करना, और कैलकुलस का स्मॉल जो यूज है ना, वो आपको नीट के एग्जाम में करने पड़ते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। सो अब आगे देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम जो है इसका, वो प्रॉब्लम नंबर 13 है। बहुत ही आसान है। आपको ग्राफ से कैसे निकालते हो, देखो ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है। सो बेसिकली ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यदि स्लोप लोगे, यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है, टाइम है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप लोगे तो आपको क्या निकलता है, स्पीड निकलता है। सो आप इसका स्लोप निकाल लो, जहां पर स्लोप सबसे ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एंगल θ1 मानो, यहाँ पर एंगल θ2 मानो, यहाँ पर एंगल आप देखो θ3 मानो, और यहाँ पर एंगल आप θ4 मानो। अब बताओ कि सबसे ज्यादा एंगल थीटा देखो आपको कहाँ पे है। सो θ3 इज हाईएस्ट, तो आप बोल सकते हो tan θ3 इज मैक्सिमम, बिकॉज आपको मालूम है कि थीटा यदि बढ़ता है तो tan थीटा आपको क्या होता है, इंक्रीज होता है। tan 0 का वैल्यू होता है 0, और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। सो क्लियरली सबसे ज्यादा इसका स्लोप किसका है, पॉइंट सी का है। सो स्पीड मैक्सिमम या वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगा, पॉइंट सी पे होगा। ऐसे यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उससे आपको स्लोप एक्सलरेशन होगा। सो ये सब के बारे में हम लोग फर्स्ट जो वीडियो है ना नीट का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, उसमें हम लोग देख चुके हैं। आपको कोई डाउट है तो वहां से रेफर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग सीखे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखें, और ये आपके एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।